Hello बच्चों, let us read the question. The question says, why is ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature? यानी 273 केल्विन पर आइस ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। ऐसा क्यों? तो एक्चुअली 273 केल्विन जो टेम्परेचर है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। यदि हम सेल्सियस स्केल में देखें तो और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाट मेल्ट होके वाटर का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होने का और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होने के क्या मायने हैं? तो एक्चुअली आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो एक हीट एब्सॉर्ब करेगा टू चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज होने के लिए एक हीट एब्सॉर्ब करता है जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी हीट रिक्वायर्ड फॉर स्टेट चेंज। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, किस स्टेट से? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट यानी आइस से वाटर। तो इस स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज करने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन? आइस। यानी इससे हम देख सकते हैं कि जो आइस के पास एनर्जी है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है। यानी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज लेसर एनर्जी देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को हीट एब्जॉर्ब करनी होती है जिसको कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कूलिंग होगी जब जब आइस से जिस सब्सटेंस की कूलिंग की जाएगी तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस उस सब्सटेंस से ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उसको ज्यादा इफेक्टिवली कूल करेगा एज वाटर एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर को तो कोई लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करना नहीं है तो वो उससे कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसकी उतनी इफेक्टिवली कूलिंग वाटर नहीं कर पाएगा। यानी आइस टेक्स latent heat फ्रॉम द सब्सटेंस टू बी कूल्ड। यानी जिस सब्सटेंस को कूल करना है उसी से लेटेंट हीट आइस लेता है टू चेंज इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड कूल्स मोर इफेक्टिवली, और उसको ज्यादा इफेक्टिवली कूल करता है। लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर को कोई लेटेंट हीट तो एब्जॉर्ब करना नहीं है, इसीलिए वाटर उतना इफेक्टिवली कूल नहीं करता। ठीक है, यानी सिंस water don't have to take any latent heat, water don't have to take any latent heat, so it does not cool effectively। इसलिए वाटर के द्वारा जो कूलिंग होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो इतनी इफेक्टिवली नहीं होती। यानी यहाँ पे जो वाटर की बात की जा रही है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, सो इट डजंट कूल इफेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसका एक ही रीजन है कि उसको लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करना होता है आइस को, वाटर को कोई लेटेंट हीट नहीं एब्जॉर्ब करना होता है। अब आइस जो है वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है जिस सब्सटेंस से कूलिंग करनी है उसी से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसकी बेटर कूलिंग हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।